साल 2050 की दुनिया कैसी होगी? क्या टेक्नोलॉजी इंसानों से आगे निकल जाएगी? क्या हमारे घर, शहर और काम सब कुछ मशीनों के कंट्रोल में होंगे? आज हम जिस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर समझ रहे हैं, वो 2050 तक शायद नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। तो चलिए जानते हैं, 2050 की दुनिया कैसी दिखेगी और कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे हर दिन को बदलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई आज भी दुनिया बदल रहा है, लेकिन 2050 तक इसका लेवल अकल्पनीय होगा। एआई अब सिर्फ चैटबॉट्स या वॉइस असिस्टेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये इंसानों की तरह सोचने, डिसीजन लेने और प्लानिंग करने में सक्षम होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2050 तक एआई इंसानी दिमाग जितना स्मार्ट या उससे भी ज्यादा एडवांस हो सकता है। मतलब कि भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यहां तक कि क्रिएटिव आर्टिस्ट्स के काम भी एआई कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की जगह खत्म हो जाएगी, बल्कि इंसान और मशीन मिलकर काम करेंगे। एआई हर प्रोफेशन को और तेज, सटीक और एफिशिएंट बनाएगा। अब बात करते हैं रोबोट्स की। 2050 में घर घर में रोबोट्स होंगे, जो सिर्फ सफाई या कुकिंग नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों की देखभाल से लेकर बुजुर्गों का ख्याल रखने तक सब कुछ संभालेंगे। रोबोट्स इंसानों के इमोशंस को समझ सकेंगे, उनसे बातचीत कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर फैसले भी ले सकेंगे। सोचिए, आप सुबह उठे और आपके सामने कॉफी पहले से तैयार हो, क्योंकि आपका रोबोट जानता है कि आपको कब और कैसी कॉफी पसंद है। 2050 में ये कोई फैंटेसी नहीं होगी, ये रियलिटी बन जाएगी। अब बढ़ते हैं स्मार्ट सिटीज की तरफ। भविष्य के शहर पूरी तरह डिजिटल होंगे, जहां हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी। सड़कें, ट्रैफिक, लाइट्स, वेस्ट मैनेजमेंट सब कुछ सेंसर और एआई से कंट्रोल होगा। आपकी गाड़ी खुद जान जाएगी कि कौन सा रास्ता सबसे खाली है। आपका घर खुद पता करेगा कि आपको कब ठंड लग रही है और एयर कंडीशन खुद ऑन कर देगा। स्मार्ट सिटीज सिर्फ कंफर्टेबल नहीं होंगी, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होंगी, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी सोलर और विंड पावर से आएगी। पॉल्यूशन, ट्रैफिक और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी दिक्कतें लगभग खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। 2050 में ट्रैवलिंग का मतलब ही बदल जाएगा। ड्राइवरलेस कारें आम बात होंगी। हर गाड़ी खुद चलेगी, खुद पार्क होगी और खुद चार्ज भी होगी। फ्लाइंग टैक्सीज एंड पर्सनल एयर व्हीकल्स आम लोगों के लिए भी सुलभ होंगे। स्पेस ट्रैवल भी अब सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स तक सीमित नहीं रहेगा। लोग छुट्टियां मनाने के लिए चांद या मंगल पर जाने की प्लानिंग करेंगे। एलन मस्क जैसी कंपनियां 2050 तक इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल को रियल बनाने में लगी हैं। मतलब, भविष्य में वीकेंड गेटअवे टू मार्स भी सुनने में आम लगेगा। अब अगर बात करें हेल्थ केयर की, तो मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली है। 2050 तक बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि प्रिवेंशन पर फोकस होगा। एआई और नैनो टेक्नोलॉजी मिलकर ऐसी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे, जो आपकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेंसर लगाकर हर बदलाव ट्रैक करेंगे। किसी बीमारी का पता आपको बीमार होने से पहले ही चल जाएगा। जीन एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। और उम्र बढ़ाने पर भी रिसर्च चल रही है। संभावना है कि 2050 तक इंसान 120 से 150 साल तक जी सके। अब बात करते हैं एजुकेशन की। 2050 में स्कूल और कॉलेज की परिभाषा ही बदल जाएगी। क्लासरूम वर्चुअल होंगे, स्टूडेंट्स कहीं से भी पढ़ सकेंगे। एआई बेस्ड टीचर्स हर स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से पढ़ाई करवाएंगे। मतलब, अगर किसी बच्चे को मैथ्स में दिक्कत है तो एआई उसे उसी टॉपिक पे ज्यादा प्रैक्टिस करवाएगा। हर स्टूडेंट का पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लान होगा और वर्चुअल रियलिटी के जरिए स्टूडेंट्स किसी भी कॉन्सेप्ट को देख और अनुभव कर पाएंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में स्किल्स सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने रखेंगी। मतलब, जिसके पास नॉलेज और क्रिएटिविटी होगी, वही आगे बढ़ेगा। अब सोचिए 2050 में हमारा वर्क लाइफ कैसा होगा। ऑफिस जाने की जरूरत शायद खत्म हो जाए, क्योंकि मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप घर बैठे ही अपने डिजिटल ऑफिस में काम कर पाएंगे। आपके कोलिग्स शायद अलग अलग देशों में हों, लेकिन सब एक ही वर्चुअल रूम में काम करते दिखें। एआई असिस्टेंट्स आपके साथ काम करेंगे, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स खुद तैयार करेंगे। मतलब, आपका असली फोकस सिर्फ क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी पर रहेगा और बाकी सब मशीनें संभाल लेंगी।
अब बात करते हैं एनर्जी और एनवायरनमेंट की। 2050 तक दुनिया का ज्यादातर हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने लगेगा। फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला और पेट्रोल का यूज बहुत कम होगा। सोलर पैनल्स और विंड टरबाइन हर घर की छत पर होंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी टेक्नोलॉजी से सस्ती और क्लीन एनर्जी मिलेगी। 2050 की धरती ज्यादा ग्रीन और सस्टेनेबल होगी, क्योंकि एआई और रोबोट्स वनों की सुरक्षा और क्लाइमेट कंट्रोल में मदद करेंगे। अब अगर बात करें पर्सनल टेक्नोलॉजी की, तो स्मार्टफोन शायद इतिहास बन जाए, क्योंकि 2050 तक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रियल हो सकता है। मतलब, आप अपने दिमाग से ही मशीन कंट्रोल कर पाएंगे। आपको टाइप या बोलने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ सोचने से ही मैसेज भेजना, वीडियो चलाना या कॉल करना मुमकिन होगा। वेयरेबल डिवाइसेस आपकी हेल्थ, मूड और इमोशंस मॉनिटर करेंगी। यहां तक कि कुछ डिवाइसेस आपके दिमाग में लगाई जाएंगी, जो आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ाएंगी। अब बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। 2050 तक इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा। हम चांद पे कॉलोनी बना लेंगे, मंगल पर खेती शुरू हो जाएगी, और शायद कुछ लोग स्थायी रूप से स्पेस में रहने लगे। सैटेलाइट से पूरी धरती का नेटवर्क जुड़ जाएगा। मतलब, किसी भी कोने में इंटरनेट, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब सोचिए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच इंसान की लाइफ कैसी होगी। एक तरफ सब कुछ आसान, तेज और स्मार्ट होगा, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी, जॉब्स और ह्यूमन इमोशंस पर बड़ा असर पड़ेगा। एआई और ऑटोमेशन की वजह से कई जॉब्स खत्म हो सकती हैं, लेकिन साथ ही नए करियर फील्ड्स भी बनेंगे, जैसे रोबोटिक साइकोलॉजी, वर्चुअल आर्किटेक्चर और एथिकल एआई। मतलब, भविष्य उन लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ चलना जानते हैं। तो अगर आप 2050 में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो अभी से खुद को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाइए। एआई, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्यूचर स्किल्स सीखिए, क्योंकि आने वाले समय में नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी होगी। 2050 की दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, वो है इंसान की जिज्ञासा, सीखने की, बढ़ने की और कुछ नया करने की इच्छा। अगर आप उस इच्छा को जिंदा रखेंगे, तो चाहे दुनिया कितनी भी हाईटेक क्यों ना हो, आप हमेशा आगे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, आपको 2050 की कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि आने वाला समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। हमें ही उसके साथ आगे बढ़ना होगा, और वो शुरुआत आज, इसी पल से होती है।